किसी भी एग्ज़ाम में सफल होने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि PYQs का इम्पोर्टेंस सिर्फ उन्हीं को पता है जो अभी सीरियसली एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन्होंने एग्ज़ाम को क्रैक किया हुआ है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि आज आपको क्यों ना एक PYQs का एक कंपाइलेशन दिया जाए जो आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प करे। ये वीडियो DLED एंट्रेंस से रिलेटेड रहेगा, प्री एंट्री टेस्ट है उससे रिलेटेड, और जो स्टूडेंट्स अभी B.Ed एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा। हाय, दिस इज शायद हेयर एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फ्लिक्स यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज वीडियो। देखिए, ये 2021 में पूछा गया था। चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। वॉइस चेंज सबको पता है कैसे किया जाता है। वॉइस चेंज में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर रहता है। कौन सा वाला वॉइस में? एक्टिव वॉइस में रहता है ये स्ट्रक्चर। और एक्टिव को पैसिव करते वक्त हम क्या कर देते हैं? ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा और उसके बाद वर्ब का फॉर्म हर वक्त B3 होगा। उसके बाद एक प्रेपोजिशन लगेगा और उसके बाद हमें सब्जेक्ट को चेंज करके बिठाना पड़ता है। ठीक है, तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी ये पैसिव फॉर्म में है। तो पैसिव फॉर्म से हम एक्टिव यानी कि आंसर दिया गया है और आपको क्वेश्चन बनाना है। तो कैसे होगा ये? बाय मतलब ये प्रेपोजिशन बाय यहाँ पे यूज़ किया गया और उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट चेंज होके मी हो गया। तो मैंने प्रोनाउन में भी बोला था, आई अगर सब्जेक्ट की प्लेस में रहेगा तो आई लिखेंगे हम, और अगर ऑब्जेक्टिव पोजीशन में रहेगा तो हम आई को मी लिखते हैं। तो ठीक ऐसे ही उसे देखेंगे हम। तो पहले आ जाएगा आई, उसके बाद क्या होगा? इज बीइंग हमें कौन सा टेंस में मिलता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मिलता है। तो दैट मीन्स आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमें ऑक्सिलरी वर्ब मिलता है एम, इज, आर। तो आई के साथ लग जाएगा आई एम और रिटन हो जाएगा राइटिंग, क्योंकि वर्ब के साथ ING लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आई एम राइटिंग ए लेटर, कहाँ पे है आई एम राइटिंग ए लेटर? आई रोट ए लेटर, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, ये नहीं होगा। आई हैव तो नहीं होगा, वाज भी तो नहीं होगा, तो एम राइटिंग यहाँ पे मिला, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हिज होम इज विद इन ए माइल डैश द टाउन। उसका घर 1 माइल विद इन ए माइल मतलब 1 माइल के अंदर ही है। किससे? द टाउन, फ्रॉम द टाउन। तो ये हो जाएगा फ्रॉम विल बी द करेक्ट आंसर। ऑफ नहीं होगा, टू भी नहीं होगा और OFF ऑफ भी तो नहीं होगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस होगा यहाँ पे। ओके, आई विश आई बी द प्राइम मिनिस्टर। ऐसा सेंटेंस हमें क्लास 9, 10, 11, 12 हमने बार बार इसको सॉल्व किया है। तो ऐसे सेंटेंस अनरियल सेंटेंस होता है, अनरियल। और अनरियल को हम इमेजिनरी सेंटेंस भी बोलते हैं, जो इमेजिनरी मतलब काल्पनिक है। क्योंकि मैं अगर प्राइम मिनिस्टर होता तो अभी तो मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं ना, मैं तो नरेंद्र मोदी नहीं हूं। तो आप भी मेरी तरह एक जनरल इंसान हो। तो ठीक वैसे ही ये हो गया एक अनरियल सेंटेंस। और अनरियल सेंटेंस हमें जब भी मिलेगा वो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर सेंटेंस जाएगा तो उसे हम कैसे करेंगे सॉल्व? जैसे कि यहाँ पे हो गया आई विश आई, बी वर्ब है इधर। तो बी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है एम, इज, आर, और उसका पास्ट फॉर्म है वाज, वेयर। तो ये हो गया पास्ट फॉर्म और एम, इज, आर हो गया प्रेजेंट फॉर्म। तो देखिए, हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स ये प्रेजेंट फॉर्म तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्या होगा अभी? आई के साथ क्या लगता है? हर वक्त आई के साथ वाज लगता है अगर ऑक्सिलरी वर्ब होगा। लेकिन यहाँ पे इमेजिनरी सिचुएशन में सिर्फ वेयर लगेगा। क्या लगेगा? वेयर लगेगा। तो ऐसा एक सेंटेंस इस साल भी पूछा जा सकता है, जैसे कि आई विश आई नो हिम। तो क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस नो से क्या हो जाएगा? न्यू हो जाएगा। आई विश आई न्यू हिम। और आई विश आई बी ए किंग, आई विश आई बी ए बर्ड। अगर मेरे पास पंखा होता तो मैं फ्लाई कर पाता। आई विश आई वेयर ए बर्ड, आई कुड फ्लाई।
तो ऐसे सेंटेंस हमें बार बार मिलता है जब हम अनरियल और इमेजिनरी सेंटेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एम तो नहीं होगा, वाज भी नहीं होगा, विल भी नहीं होगा, तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट देखिए, राम सेड आई विल स्टडी द बुक, ये नरेशन पूछा गया है। तो राम क्या होगा, राम सेड, हर सेंटेंस में सेड दिया गया है, सेड भी हो सकता है, टोल्ड भी हो सकता है, तो ये तो सेज भी तो नहीं होगा, तो सी कैंसिल आउट हो गया ऑटोमेटिकली। आई विल स्टडी द बुक, तो राम सेड दैट, राम सेड दैट कहाँ पे है, ये सेंटेंस कहाँ, कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस में है। तो असर्टिव सेंटेंस में अगर रहेगा तो इसे हम कैसे करेंगे, इसको दैट लगाएंगे, तो बीच में दैट रहना चाहिए, सब में दैट है, तो ये तीन भी हो सकते, ए बी सी और डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे राम सेड दैट ही वुड स्टडी द बुक, तो यहाँ पे पास्ट टेंस दिया गया है सेड, और यहाँ पे जो विल है विल हो जाएगा वुड, दैट मीन्स ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे विल दिया गया, लेकिन बी कैंसिल आउट हो गया क्योंकि यहाँ पे विल दिया गया है, यहाँ पे भी वुड दिया गया है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए ए और डी विल बी द राइट आंसर। तो क्या होगा, राम सेड दैट ही वुड स्टडी द बुक, राम सेड दैट, राम के बदला आ जाएगा प्रोनाउन क्या होगा, ई ही, उसके बाद विल होगा, विल के बदला वुड हो जाएगा, ही वुड स्टडी द बुक, तो राम टोल्ड दैट ही वुड स्टडी द बुक। अगर सेड टू रहेगा ना, तो सेड टू के बदले हम क्या इस्तेमाल करते हैं, टोल्ड इस्तेमाल करते हैं, और सेड अगर रहता है तो हम सेड को ही बिठा देते हैं अपनी जगह पे, तो ये सेड, ये ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, डी नहीं होगा। नेक्स्ट, ही इज़ गुड डेस्ट मैथमेटिक्स, अगर किसी चीज़ में आपका प्रोफेशंसी है किसी सब्जेक्ट में, तो हम कौन सा वाला प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, बोलिए, ऑन तो नहीं करते, इन नहीं करते, फॉर या एट करते, कौन सा करते हैं, एट करते हैं, डी भी नहीं होगा, एट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, तो क्या होगा, हाइट व्हाट टाइप ऑफ एडवर्ब इज द वर्ड एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली जो है वो एक एडवर्ब है, हमें पता है क्योंकि इसके एंड मोस्ट एंड्स इन एल वाई एडवर्ब का कॉमन रूल है, मोस्ट एंड्स इन एल वाई लगता है, हर एडवर्ब के लास्ट में एल वाई लगेगा, ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन एल वाई अगर होगा तो 90% टाइम ये एक एडवर्ब होता है। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, दैट मीन्स इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम, एक्सट्रीमली का टाइम बता रहा है क्या, एक्सट्रीमली टाइम तो नहीं बता रहा, प्लेस भी तो नहीं बता रहा, तो एडवर्ब ऑफ क्या होगा, डिग्री होगा या फिर मैनर होगा, कौन सा होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर भी नहीं होगा, मैनर मतलब मैनर हर वक्त हाउ पूछता है, और एडवर्ब ऑफ डिग्री हर वक्त टू व्हाट एक्सटेंट पूछता है, टू व्हाट एक्सटेंट ये पूछेगा, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंगुलर फॉर्म, कौन सा वाला सिंगुलर फॉर्म है, एडोलेसेंस सिंगुलर फॉर्म में है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट इज हेस्ट, हेस्ट मतलब किसी चीज़ के लिए आपको, आप जल्दी जल्दी किसी चीज़ करने को हम क्या बोलते हैं, हेस्ट बोलते हैं, तो ये तो हरी भी नहीं होगा, हरी भी जल्दी करना, स्पीड भी नहीं होगा, रश भी नहीं होगा, डिले मतलब देरी करना, इसका एंटोनिम पूछा गया, एंटोनिम मतलब ऑपोजिट, और सिनोनिम मतलब सिमिलर मीनिंग, ठीक है, तो ये ऑपोजिट पूछा गया है, इसलिए ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखिए, द मैसन इज बिल्डिंग द वॉल, यहाँ पे द मैसन हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, बिल्डिंग हो गया वर्ब, मेन वर्ब, और द वॉल हो गया ऑब्जेक्ट, तो द वॉल सामने आएगा, सब में सामने है द वॉल, इसके साथ इज दिया गया है, दैट मीन्स हैज़ वाला तो नहीं होगा, वाज भी नहीं होगा, इज वाला होगा, यानी कि सी और डी विल बी द करेक्ट आंसर। द वॉल इज कंटिन्यूस फॉर्म में है, इसलिए बिंग लग जाएगा, यहाँ पे बिंग नहीं है तो डी भी कैंसिल आउट, दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द सिमिलर वर्ड ऑफ ब्यूटीफुल, सिमिलर वर्ड मतलब सिनोनिम, तो ब्यूटीफुल का अगली तो नहीं होगा, राफ भी नहीं होगा, डल भी नहीं होगा, ब्यूटीफुल मतलब प्रीटी। अब एक गाना वायरल हुआ है प्रीटी लिटिल बेबी, तो उससे भी आप याद कर सकते हो, प्रीटी मतलब ब्यूटीफुल। व्हाट इज द ऑपोजिट एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्ट्रेट, अपोजिट मतलब एंटोनिम स्ट्रेट, स्ट्रेट का एंटोनिम क्या होगा, लॉन्ग, लंबा नहीं होगा, स्मूथ, स्मूथ भी तो नहीं होगा, ये तो एंटोनिम पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा क्रूक्ड, ओके, नैरो भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, स्पेलिंग पूछा गया है इधर, कौन सा होगा, डायरिया, ये तो नहीं होगा, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ओके, ये तीनों नहीं होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट देखिए, इन द फ्रेज वर्किंग हार्ड व्हाट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द वर्ड हार्ड। तो वर्किंग हार्ड, वर्क करना, कैसे करना, हार्ड, वर्किंग हार्ड, काफ़ी मेहनत से, लगान से काम करने को क्या बोलते हैं, वर्किंग हार्ड। तो वर्ब को जो मॉडिफाई करता है उसे हम बोलते हैं एडवर्ब। ये तीनों तो नहीं होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब स्टार्ट इन द सेंटेंस विल क्या होगा, व्हेन ही रीच द स्टेशन द ट्रेन स्टार्ट, क्या होगा करेक्ट फॉर्म। जब व्हेन होगा, व्हेन ही रीच द स्टेशन द ट्रेन यहाँ पे जब व्हेन एंड व्हाइल पास्ट कंटिन्यूअस में भी होता है, व्हेन एंड व्हाइल ये दोनों शब्द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मिलता है हमें, और कई बार पास्ट परफेक्ट भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर होता तो एक साइड में क्या होता, दूसरे साइड में आंसर में क्या होता, वाज और वर्ब आईएनजी होता, लेकिन वाज और वर्ब आईएनजी यहाँ पे नहीं है, तो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। तो पास्ट परफेक्ट में अगर होगा तो इसे हम कैसे करेंगे, व्हेन ही रीच द स्टेशन, एक साइड में पास्ट इंडिफिनिट दिया गया है, और पास्ट परफेक्ट टेंस का गोल्डन रूल यही है, एक साइड अगर पास्ट इंडिफिनिट होगा तो दूसरा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। तो दूसरा पास्ट परफेक्ट अगर होगा तो यहाँ पे हैड बीन स्टार्टेड तो नहीं होगा, स्टार्टेड भी नहीं होगा, स्टार्ट्स तो नहीं होगा, राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट देखिए, शी सेड आई मेट माई मदर येस्टरडे, इफ द स्पीच इज चेंज द सेंटेंस विल बी, स्पीच मतलब नरेशन पूछा गया, 22 का क्वेश्चन है। शी सेड के बदला क्या हो जाएगा, सेड हो जाएगा। इसमें सब में यहाँ पे टोल दिया गया है, यहाँ पे टोल दिया गया है, तो सेड के बदले सेड दो से बी और डी में है, देखते हैं क्या होता है। डेट ये तो ठीक लग रहा है अभी। शी हैड दिया गया है, मैट भी हो गया, मैट हो गया, हर मदर भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे येस्टरडे के बदले हम द प्रीवियस डे इस्तेमाल करते हैं, दैट मीन्स ये हो गया गलत, और बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, शी अराइव लेट इन द मॉर्निंग इज एन एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, क्या होगा, लेट मतलब वो उसका लेट हो गया आने में, मतलब ये लेट कब हो, किसके बारे में बात करता है, टाइम के बारे में बात करता है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ये ना ही प्लेस होगा और ना ही मैनर, ना ही रीजन होगा। नेक्स्ट देखिए, आई एम एंग्री डैश हिज फेलियर, अगर किसी पर्सन के साथ हम फेलियर के साथ एंग्री, वो उसका एंग्रीनेस किसके साथ है, फेलियर के साथ है, मतलब पर्सन के साथ नहीं है। तो पर्सन के साथ नहीं, ये नहीं हो कि अगर किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ के साथ अगर एंग्री हो जाएगा तो क्या होगा, विथ पर्सन के साथ होता है, विथ नहीं होगा, अगेंस्ट भी नहीं होगा, ऑन भी नहीं होगा, एंग्री एट होगा। नेक्स्ट देखिए, एट द टाइम ही राइटिंग ए नॉवल, नॉवल यहाँ पे गलत स्पेलिंग है, नॉवल फॉर 2 months, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू होके पास्ट में किसी एक पीरियड में चल रहा था। तो अगर किसी काम पास्ट में ऐसे चलता रहेगा और सेंटेंस में फॉर और सिंस रहेगा तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दैट मीन्स वाज राइटिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इज राइटिंग भी नहीं होगा, हैज़ बीन तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है, राइट आंसर विल बी हैड बीन राइटिंग। टिबेट इज डैश द नॉर्थ ऑफ इंडिया, टिबेट इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया होगा राइट आंसर। इसके साथ टू इसलिए लगेगा क्योंकि ये डायरेक्शन को शो करता है टू, और टिबेट इंडिया से बाहर है, इसलिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, टू इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, विच इज़ द एंटोनिम ऑफ एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेजेंट मतलब एक्स्ट्रावेजेंट किसको बोलते हैं, जो बेहिसाब को बोलते हैं। जैसे कि बेहिसाब कोई अगर खर्चा करेगा तो उसे हम बोलेंगे एक्स्ट्रावेजेंट। तो एक्स्ट्रावेजेंट होगा तो उसका आंसर क्या होगा, एब्सर्ड, एब्सर्ड भी तो नहीं होगा, एक्सेसिव कुछ ज़्यादा, ये तो सिनोनिम हो गया, क्रेजी भी तो एक सिनोनिम टाइप ही हो गया, इनएक्सपेंसिव हो जाएगा इसका राइट आंसर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, देखिए जब हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं और नाउन में हम एडवाइज इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं, वर्ब में एस लगता है और नाउन में सी लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चॉइस और चूज हो गया, वर्ब एस लगेगा और नाउन में सी लगेगा, तो ये तो रॉन्ग पेयर है। फ्लीट और फ्लोट दोनों अलग मीनिंग है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। गैप और गेप भी अलग मीनिंग है, गैप तो ये भी हो जाएगा आपका रॉन्ग, राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस, आई हैव ईटन नथिंग येस्टरडे। तो यहाँ पे हैव है, ईटन नथिंग कौन सा टेंस में है,
प्रेजेंट परफेक्ट में है तो सिंस या फिर फोर लगेगा, तो क्या हो जाएगा, यस्टरडे एक पॉइंट ऑफ टाइम है, अगर यहाँ पे 2 आवर्स होता तो 2 आवर्स में लग जाता फॉर, लेकिन यहाँ पे यस्टरडे 9 AM जनवरी 2015 2012 लास्ट ईयर, ऐसे अगर शब्द रहेगा तो उसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम के सामने हर वक्त सिंस लगता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द गवर्नर गेव हिम ए रिवॉर्ड, द गवर्नर हो जाएगा सब्जेक्ट, गेव हो जाएगा वर्ब, हिम हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ए रिवॉर्ड भी ऑब्जेक्ट। तो इसमें हो जाएगा, सामने आ जाएगा ए रिवॉर्ड was टू बी गिवन टू हिम बाय द गवर्नर, ए रिवॉर्ड was टू बी तो नहीं होगा। ही हैड बीन गिवन ए रिवॉर्ड, ही हैड बीन गिवन ए रिवॉर्ड, ये हो सकता है। तो यहाँ पे हैड बीन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे गेव है, दैट मीन्स सब्जेक्ट प्लस बी टू पास्ट टेंस, ये हैड बीन भी वाला नहीं होगा, हैड बीन वाला नहीं होगा। तो ये 3 कैंसिल आउट हो गया है और आंसर ये निकलेगा। चेक कर लेते, हिम के बदले हमने ही लिखा, ही, ठीक है। उसके बाद वाज गिवन, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद जो बाकी रह गया ऑब्जेक्ट, ये हम यहाँ पे बिठाएंगे। तो ही वॉज गिवन ए रिवॉर्ड बाय द गवर्नर इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, शी सेड आई मेट माई मदर यस्टरडे, इफ द स्पीच इज चेंज द सेंटेंस विल बी, क्या होगा, ये हमने कर लिया, ये रिपीटेड हो गया, ये ऑलरेडी मैंने कर लिया अभी। शी गेव मी सम यूजफुल एडवाइस, क्या होगा, हेयर द वर्ड यूजफुल इज यूज्ड एज, अगर किसी वर्ड के लास्ट में FUL, आप लोग एडजेक्टिव का वीडियो देख लेना, वहाँ पे मैंने कॉमन सफिक्सेस मैंने बोला था, FUL होगा, ABLE अगर होगा, ISH होगा, ऐसे काफ़ी सारे सफिक्सेस है जो जिसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव को डिटेक्ट करने के लिए वो मदद करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये एडजेक्टिव, नॉट एडवर्ब, वर्ब भी नहीं होगा, नाउन भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, ही स्पोक पोलाइटली टू द टीचर, पोलाइटली लास्ट में LY है, मोस्ट एंड्स इन LY, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर कौन सा क्वेश्चन का आंसर करता है, हाउ का आंसर करता है, कैसे, पोलाइटली उसने बात किया। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द वर्ड पॉन्डर, पॉन्डर का सिनोनिम होता है थिंक करना, ना कि एवल्यूट करना, एंटिसिपेट करना, इंक्रीज करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव, कौन सा वाला होगा, रन तो एक वर्ब है, ये नहीं होगा। ब्यूटीफुल हो सकता है, LY तो एडवर्ब है, नहीं होगा। हैप्पीनेस नेस अगर लगेगा तो नाउन होगा, ये भी तो नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल, क्योंकि उसके साथ लास्ट में FUL भी है इधर। नेक्स्ट, व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब स्लाइड, स्लाइड का पास्ट फॉर्म होता है स्लीड, इसका बी टू स्लीड मतलब पास्ट फॉर्म, और B3 भी क्या होता है, B3 भी क्या हो जाएगा, स्लीड हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एबंडेंट, एबंडेंट मतलब ढेर सारा, तो क्या हो जाएगा, स्केर्स, स्केर्स मतलब काफ़ी कम, ये तो नहीं होगा। प्लेंटीफुल सॉरी, इसमें प्लेंटीफुल भी काफ़ी ज़्यादा है, रिच भी काफ़ी ज़्यादा है, एनफ भी काफ़ी ज़्यादा है, दैट मीन्स स्केर्स मतलब काफ़ी कम, तो इसका एंटोनिम पूछा गया है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, शी सेड आई एम गोइंग टू किचन, द सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, शी सेड, सब में शी सेड है, शी सेड दैट भी है, ये इतना तक ठीक है। उसके बाद शी सब में ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विल लग गया, वाज, हैज़, इज़, तो हम इसे अगर चेक कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा हमें। शी सेड आई एम गोइंग टू किचन, दैट मीन्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। अभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस होगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस अगर करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वाज गोइंग होता है। तो ए भी कैंसिल, बी भी कैंसिल हो गया, राइट आंसर विल बी सी। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड फास्ट, फास्ट का तो सबका पता है, फास्ट का सिनोनिम क्या होगा, अरे यार स्लोली कैसे होगा, लेट भी तो नहीं होगा, क्विकली भी तो नहीं होगा, सॉरी, स्टॉप भी तो नहीं होगा, आंसर विल बी क्विकली करो, फास्ट करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम ब्रेकिंग द आइस, ब्रेकिंग द आइस मतलब आर्गिंग विथ समन तो नहीं होगा, एंडिंग ए फ्रेंडशिप कैसे होगा, स्टेइंग साइलेंट भी नहीं होगा, राइट आंसर विल बी स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। हम बोलते हैं ना कि जो शर्म को एक साइड में रखते हैं और अभी चलिए बात शुरू करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम ब्रेकिंग द आइस। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का ऑपोजिट होता है पेसिमिस्टिक, ये हर बच्चों को पता है, ये सब नहीं होगा।
राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ एडवर्ब इज द वर्ड येस्टरडे। येस्टरडे कौन सा वाला एडवर्ब है? येस्टरडे टाइम बोलता है, इसलिए ये हो जाएगा आंसर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये सब सारे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो PYQS में इतना तक था। आशा करता हूँ कि आपका प्रिपरेशन अच्छी तरह से चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो एग्ज़ाम सामने है, पूरा मन लगा के पढ़िएगा। आज का क्लास यहाँ पे ख़त्म होता है एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू कंटिन्यू योर प्रिपरेशन विथ फुल स्विंग, and if you need any kind of help then you can ask me in comment section, and I would recommend you to share our works with others. Give it a thumbs up. This is Shahid signing off for today. And I would recommend you to share our work with others, and I would recommend you to share our work with others. This is Shahid signing off for today.